हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT इन थिंकिंग। यह क्वेश्चन हमारा IIT एडवांस में पूछा गया था। ठीक है, हमने ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन करा दिया है ये वाला। अब ये दूसरा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। इसमें प्रोडक्ट में पूछा था नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे। ठीक है, पहले रिएक्शन करानी थी। तो देखिए, क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे ही। तो अब हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट सीखना, रिएजेंट का वर्क क्या है ये जानना, और कम समय में, ठीक है ना, टू दी पॉइंट चीज़ें हमें जाननी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपको H प्लस मतलब एसिड, एसिड क्या होता है, H प्लस देता है। तो ये H प्लस है तो इसे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। पॉजिटिव मतलब है तो उसे नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव देखो, एक तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। दूसरा यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो अब बात आती है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला अटैक करेगा इस पे, या ये वाला अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन वाला अटैक करेगा। अब ऐसा क्यों होगा वो बताते हैं हम। तो देखो, इसे अटैक करवा देते हैं, फिर हम बताते हैं जब बना देंगे तब। देखो, ये अटैक किया यहाँ पे, और जैसे ही लोन पेयर कहीं से भी अगर कभी अटैक करता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव। लोन ये अटैक किया तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और एक एच तो था, एक एच ये वाला ले लिया, ये आ गया। ठीक है, बाकी हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब देखो क्यों किया ये बताते हैं, इसको क्यों नहीं किया। क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा OH जो होता है ना वो अटैक करता है, इसलिए क्योंकि OH2 जो है ना, OH2 प्लस, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और लिविंग ग्रुप अगर कभी बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो वहीं पे अटैक होता है। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप, नाम ही लिविंग ग्रुप है, मतलब छोड़ के जाएगा। तो ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से बाहर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एरो आपको पता है कि अगर एरो ऐसे है तो आगे साइड नेगेटिव, पीछे साइड पॉजिटिव। और एरो ये कैसे डिसाइड होता है कि एरो किधर रहेगा, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी उधर एरो रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की तरह क्या होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए एरो इधर है, ऐसे ये बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकला यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अभी तो बताया पीछे साइड पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान देना, हम इधर बनाते हैं, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। हाइड्रोजन को हम नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, वो तो अंडरस्टूड है। तो अब पॉजिटिव आएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में ये पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री है, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बोकेटान यहाँ उठ के आएगा तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो कभी भी कार्बोकेटान के बगल हाइड्रोजन हो या फिनाइल हो, मेथाइल हो, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। आप कहोगे सर इधर भी तो है हाइड्रोजन, आप कह रहे हो हाइड्रोजन, तो इधर क्यों नहीं घुमा रहे हो, इधर घुमाओगे तो 2 ही डिग्री रह जाएगा, इधर घुमाओगे 3 डिग्री आ जाएगा। देखो ये कार्बोकेटान यहाँ आएगा, ये मिथाइल उठ के यहाँ चला जाएगा। अब अभी समझ में आ जाएगा आपको, बनाएंगे तब देखो होगा क्या। मिथाइल उठ के यहाँ आ गया, कार्बोकेटान उठ के यहाँ चला गया, बाकी जो जैसे था वैसे हमने बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटान देखो 3 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बोकेटान 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और यहाँ पे कार्बोकेटान 2 डिग्री था। तो कार्बोकेटान की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। अब अगर आप यहाँ कार्बोकेटान ले जाते तो यहाँ पे कार्बोकेटान देखो 2 ही डिग्री रह जाता, क्योंकि ये कार्बोकेटान 1 कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा, तो स्टेबल इधर ज़्यादा हो रहा है इसलिए इधर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल होता तो किसको शिफ्ट कराते, हाइड्रोजन को कराते। हाइड्रोजन, फिर फिनाइल होता है, फिर एल्काइल ग्रुप होता है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में हीट भी गिवन था। तो कभी भी हीट गिवन होता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, एल्किन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ एलिमिनेशन होगा। ये भी इधर आ सकता है, ये भी इधर आ सकता है। तो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो वाले हाइड्रोजन को हम कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ अगर आएगा ये वाला हाइड्रोजन आया, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये वाला हाइड्रोजन आएगा, अभी मेजर बाद में डिसाइड करेंगे कौन मेजर बनेगा। अगर देखो हमने क्या कहा, ये वाला हाइड्रोजन आया तो यहाँ बनेगा। अब देखो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। कैसे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के बगल जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है ज़्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये डबल बॉन्ड हो गया पूरा, इसके बगल ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 3 6, और 2 इधर है, 8, और 1 9। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, दिख रहा है।
तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो गया प्रोडक्ट हमारा। बात आई समझ में आपको? ठीक है, कुछ डाउट? और बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू। अच्छा दोस्तों देखो, एक चीज़ अभी बाकी रह गई, ये तो हमारा प्रोडक्ट बन गया एक चीज़ बाकी रह गई, डाइल्यूट KMnO4 भी था ना, तो डाइल्यूट KMnO4 का तो काम आपने किया नहीं, वो भी एक्सेस में गिवन था, ये एक्सेस में गिवन था। तो डाइल्यूट KMnO4 क्या करेगा, ये हमेशा सीन एडिशन कराता है। सीन एडिशन मतलब सीन OH जोड़ देता है, सीन मतलब एक ही साइड से जुड़ेगा। अब एक्सेस में था तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे आप 2 OH जोड़ दो, तो देखो क्या बन जाएगा, हमने ये तो बनाया नहीं, तो यहाँ पे देखो एक मिथाइल था तो एक OH यहाँ आ गया, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे OH और यहाँ पे OH आ जाएगा, मतलब ये हो गया। अब सीन एडिशन से क्या मतलब था, अगर ये वेज पे है तो ये भी वेज पे रहता, डैश पे है तो डैश पे, वेज है एक ही साइड होता, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने आएंगे, 4, ठीक है ना, ये सीन एडिशन कराता है डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। कुछ डाउट? ओके दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, थैंक यू।